यहाँ से ये लड़ाई बहुत तेजी से एक पॉलिसी विवाद से हटकर पर्सनल हो गई और डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का ऐसा उल्लंघन हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया था। देखिए, एक स्थापित नियम है कि दुनिया के नेताओं के बीच की प्राइवेट बातचीत को गोपनीय रखा जाता है ताकि भरोसा बना रहे। लेकिन राष्ट्रपति मैक्रोन का प्राइवेट मैसेज ट्रुथ सोशल पर डालकर राष्ट्रपति ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इसी बुनियादी नियम को तोड़ दिया। और मजे की बात तो ये है कि ये धमकी जो सीधे सीधे फ्रांस की एक सिग्नेचर इंडस्ट्री को टारगेट कर रही थी, उस प्राइवेट टेक्स्ट के पब्लिक होने से बस कुछ घंटे पहले ही दी गई थी। इसने इस पूरे झगड़े को और भी ज्यादा पर्सनल बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इन आर्थिक धमकियों और पर्सनल हमलों से यूरोप बढ़ गया होगा। नहीं, बल्कि इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। इन सब ने यूरोप को एक साथ ला खड़ा किया और एक बहुत ही जोरदार प्रतिक्रिया को जन्म दिया। इस विरोध की अगुवाई की राष्ट्रपति मैक्रोन ने। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए उन्होंने अमेरिकी स्ट्रैटेजी की जबरदस्त आलोचना की। उनके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी इसी बात को दोहराया। उन्होंने इसे संप्रभुता का मामला बताया और अपने सहयोगियों के खिलाफ टैरिफ के इस्तेमाल को पूरी तरह से खारिज कर दिया। फिर यूरोपीय आयोग के प्रमुख ने तो इसे सिर्फ एक व्यापारिक विवाद नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की नींव पर ही हमला बता दिया। और ये जो बयान था ना, ये राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस लौटने के बाद से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर यूरोप का सबसे मजबूत और सामूहिक हमला माना जा रहा है। तो ये तो हुई जुबानी जंग, लेकिन इसके असल दुनिया में नतीजे भी हैं, आर्थिक भी और राजनीतिक भी। ऐसे नतीजे जो अटलांटिक के दोनों तरफ रिश्तों का भविष्य तय कर सकते हैं। फ्रांस के कई बड़े बड़े सेक्टर्स जैसे कि एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल्स और लग्जरी सामान इन टैरिफ्स की वजह से काफी जोखिम में हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका को होने वाले उनके निर्यात का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। खासकर वाइन और स्पिरिट्स जैसी इंडस्ट्रीज के लिए ये कोई काल्पनिक खतरा नहीं है। वो ये पहले भी झेल चुके हैं। 2019 से 2021 के बीच लगे अमेरिकी टैरिफ से उन्हें पहले ही 600 मिलियन यूरो का जबरदस्त नुकसान हो चुका है। तो जाहिर है ये नई धमकी उनके लिए और भी ज्यादा टेंशन वाली बात है। तो देखिए, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ विश्लेषकों का मानना है कि इसका असली मकसद अपने प्रतिद्वंदियों को डराना, धमकाना और जो स्थापित राजनयिक मानदंड हैं उन्हें अस्थिर करना है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, ये पूरा प्रकरण हमें वैश्विक कूटनीति के बदलते स्वभाव के बारे में क्या बताता है? आम लोगों की प्रतिक्रिया से एक बात तो साफ हुई। लोगों को लग रहा है कि पारंपरिक कूटनीति की जगह अब कुछ और ही ले रहा है, कुछ ऐसा जो सहयोगियों को अपनी बातचीत का तरीका बदलने पर मजबूर कर रहा है। एक विश्लेषण तो ये भी कहता है कि ये जो लगातार अराजकता पैदा की जा रही है, ये कोई गलती नहीं है, बल्कि यही तरीका है। मकसद क्या है? बातचीत पर हावी रहना और प्रतिद्वंदियों को हमेशा संतुलन से बाहर रखना। तो ग्रीनलैंड का ये पूरा गतिरोध हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब निजी बातचीत के रास्ते छोड़कर सार्वजनिक तमाशे को चुना जाता है, तो वैश्विक सहयोग के लिए जो विश्वास चाहिए, उसकी नींव ही खतरे में पड़ जाती है।